हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग आज क्लास 10th का गद्य खंड का सबसे अंतिम अध्याय का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, जो है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति एक शिक्षा शास्त्र है जिसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। तो चलो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और आ जाओ। तो चले पहले सवाल की ओर। तो आपका पहला सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। भीमराव अंबेडकर ने दिए थे, या रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिए थे, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिए थे, या जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। तो महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि देने वाले हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे। कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे, जो एक हिंदी के महत्वपूर्ण साहित्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का जन्म कहां हुआ था। बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का जन्म कहां हुआ था। तो आपका पहला है, पोरबंदर में हुआ था, या सूरत में हुआ था, या साबरमती में, या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। कहां हुआ था? पोरबंदर, जो पोरबंदर आपको गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की रचना कौन है। तो महात्मा गांधी जी की रचना शिक्षा और संस्कृति है। कौन है? शिक्षा और संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देख सकते हैं। क्या नाम था उनका पत्नी का? कस्तूरबा गांधी था, या कमला गांधी था, या बिमला गांधी था, या सरला गांधी था। तो गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। क्या था? कस्तूरबा गांधी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की माता का क्या नाम है। तो गांधी जी की माता का नाम, ऑप्शन देखिए, बतुलन बाई थी, या पुतली बाई, या जानकी बाई, या देवमती बाई। तो गांधी जी के माता जी का नाम बहुत प्यारा नाम था, जो पुतली बाई थी। क्या थी? पुतली बाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक कौन है। तो गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक सत्य के साथ मेरा प्रयोग है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत है। तो शिक्षा और सांस्कृतिक में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचार प्रस्तुत है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो गांधी जी ने हरिजन समाज पत्रिका का संपादन किया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज के रचनाकार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के जन्म दिवस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जी के जन्मदिन पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो महात्मा गांधी जी का अंतरराष्ट्रीय जन्म दिवस 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सबसे उद्यत और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है। तो गांधी जी ने सबसे उद्यत और बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को कहा है। किसे कहा? अहिंसक प्रतिरोध को, यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा अहिंसा नहीं करे, यानी अहिंसा से परे रहे। नेक्स्ट,
गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? तो गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। किस में मिलता है? डी में, चरित्र निर्माण। नेक्स्ट, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? तो कोई संस्कृति जब जिंदा नहीं रह सकती है अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे, दूसरों की बहिष्कार, दूसरों का शिकायत करना कोशिश करे, तो कभी भी सांस्कृतिक जिंदा नहीं रह सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, दस्तकारी का अर्थ क्या होता है? तो आप ऑप्शन देखिए, दस्तकारी का अर्थ क्या होता है? यंत्र पर आधारित होता है, या कौशल पर आधारित होता है, या हस्त कौशल पर आधारित होता है, या दस्तक देने वाला? तो दस्तकारी का मतलब होता है हस्त कौशल, जो किसी प्रकार का अपने हाथों के माध्यम से कोई कार्य करने के लिए जानता हो, जैसे मूर्ति बनाना, कपड़ा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमल का अर्थ क्या होता है? तो अमल का अर्थ होता है, देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमल का अर्थ व्यवहार होगा, या अव्यवहारिक होगा, या स्वच्छ होगा, या अस्वच्छ होगा। तो अमल का अर्थ होता है व्यवहार। क्या होता है? व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? तो गांधी जी दस्तकारी या उद्योग शिक्षा देने के पक्षधर थे, क्योंकि उस समय गांधी जी ये समझते थे कि यदि कोई युवक शिक्षा के साथ साथ यदि उसे उद्योगों की शिक्षा दी जाए, जिसके कारण से वे कभी रोजगार नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी की रचना है। किनकी रचना है? महात्मा गांधी जी की रचना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन के संपादक कौन थे? तो हरिजन एक पत्रिका है जिसके संपादक महात्मा गांधी जी हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 अक्टूबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो भारतीय सांस्कृतिक भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक शरीर के विकास में होता है, बुद्धि के विकास में होता है, आत्मा के विकास में होता है, अर्थात इनमें से सभी गांधी जी के अनुसार शिक्षा में सहायक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो शेक्सपियर साहब अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो टॉल्स्टॉय रूस के साहित्यकार थे। किस देश के साहित्यकार थे? रूस के साहित्यकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन देखकर के आप लोग खुद बताइए कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1867 ईस्वी को हुआ था, या 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, या 2 अक्टूबर 1877 को हुआ था, या 2 अक्टूबर 1879 को हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए और बताइए आप लोग। अहमदाबाद में हुआ था, या मध्य प्रदेश में हुआ था, या राजस्थान में हुआ था, या गुजरात में हुआ था? तो आपका राज हो जाएगा गुजरात में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया एक पत्रिका है। क्या चीज है? एक पत्रिका है। और ये भी यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी जी के ही द्वारा संपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो शेक्सपियर साहब एक कवि भी थे और एक नाटककार भी थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में होगा। ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? तो गांधी जी ने बच्चों को अहिंसक प्रतिरोध ढंग से तालीम देने की भरसक कोशिश की थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन। और वहीं वे वकालत की पढ़ाई किए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 ईस्वी तक रहे थे। लगभग 21 वर्ष तक गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में वकालत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के दो हथियार थे, कौन कौन थे भाई? लाठी और अहिंसा थे, या हिंसा और अहिंसा थे, हिंसा और सत्याग्रह थे, या फिर अहिंसा और सत्याग्रह थे? तो गांधी जी के दो प्रमुख हथियार अहिंसा और सत्याग्रह थे। क्या थे? अहिंसा और सत्याग्रह, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम हस्तकला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हस्तकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धत का शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उद्धत शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। तो किनके द्वारा हुआ था? नाथूराम गोडसे के द्वारा हुआ था। नाथूराम गोडसे ने गोली गांधी जी को मार दी थी, जिससे 3 जनवरी 1948 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। उस दिन हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में। तो हमारा वीडियो आज का कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करने का काम कीजिएगा, ताकि वे भी हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव देख सके और आप लोगों को यहाँ क्लास 10th का अध्याय 1 से लेकर के 12 12th तक, 1 से लेकर 12 अध्याय तक सारा ऑब्जेक्टिव आपको इसी चैनल पर मिलेगा। थैंक यू।